जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है हनुमान जी का लंका प्रस्थान करना और सुरसा से भेंट होना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि सभी वानर सेना समुद्र के तट पर आ जाते हैं और संपाति जी जो है माता सीता का पता बताती है। फिर उन लोगों में विचार होता है कि समुद्र के उस पार जाएगा तो जाएगा कौन। सब अपनी अपनी बल बुद्धि बताते हुए कहते हैं कि मुझ में वो हिम्मत और साहस नहीं है कि मैं समुद्र के उस पार चला जाऊं। इस तरह सभी लोग अपनी बल और बुद्धि को बताते हुए कहते हैं। फिर अंत में जामवंत जी जो है हनुमान जी को कहते हैं कि हे हनुमान, तुम में ही वो शक्ति है, तुम में ही वो साहस है कि तुम इस समुद्र को लांघ सकते हो और लांघ करके समुद्र के उस पार जाकर माँ जानकी का, माता सीता का पता लगा सकते हो। इस तरह से फिर सब वानर सेना हनुमान जी का उत्साहवर्धन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनकी बल को उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पास वो बल है, वो साहस है। फिर हनुमान जी जो है संकल्प लेता है कि मैं अवश्य ही इस समुद्र को लांघ दूंगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस कार्य को करने के लिए, माता जानकी का पता लगाने के लिए मैं समुद्र के उस पार अवश्य जाऊंगा। इस तरह से हनुमान जी संकल्प लेता है। फिर जो है हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ जाता है अत्यंत ही वेग के साथ और अत्यंत ही स्फूर्ति और वीरता के साथ। हनुमान जी वहीं समुद्र के तट पर एक पर्वत था, उस पर्वत पर चढ़ जाता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है, उनका नाम लेता है और सभी वानर सेना को, जामवंत जी को, अंगद को, नल नील को कहता है कि मैं समुद्र के उस पार जा रहा हूँ। जब तक मैं माता जानकी का पता न लगा पाऊँ, जब तक मैं वापस न आ जाऊं, तब तक तुम लोग इस समुद्र के तट पर ही रहना, कंद मूल फल खा करके इस समुद्र के तट पर अपना समय व्यतीत करना, जब तक मैं माता जानकी का पता लगा करके ना आऊं। इस तरह हनुमान जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के अत्यंत ही वेग के साथ उछल जाता है और फिर जो है आकाश में हनुमान जी उड़ने लगता है और समुद्र को लांघने की ओर आगे बढ़ने लगता है। जिस पर्वत पर हनुमान जी खड़ा होकर के उछाल मारता है वह पर्वत जमीन के अंदर धंस जाता है। हनुमान जी की अत्यंत शक्ति और अत्यंत वीरता के कारण वह पर्वत जमीन के अंदर धंस जाता है और इस तरह से हनुमान जी जो है आकाश मार्ग से उड़ते हुए आकाश मार्ग से समुद्र को लांघते हैं। और मार्ग में अब हनुमान जी जा रहे हैं, समुद्र के उस मार्ग में हनुमान जी जा रहे होते हैं तो वहीं पर हनुमान जी को सुरसा नाम की एक राक्षसी भी मिलती है। हनुमान जी को सुरसा नाम की एक राक्षसी का वेश बनाए हुए एक राक्षसी मिलती है। सबसे पहले हनुमान जी को एक मैनाक पर्वत मिलता है। वो मैनाक पर्वत हनुमान जी से कहता है कि हे हनुमान जी, आप जो है थोड़ा विश्राम कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अत्यंत दूर से आप आ रहे हैं, बहुत दूर से आप आ रहे हैं, आप थक गए होंगे, थोड़ा देर विश्राम कर लीजिए, फिर आगे का अपना मार्ग तय कीजिए। इस तरह मैनाक पर्वत कहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता, मैं आराम नहीं कर सकता। राम काज किए बिना मैं जो है विश्राम नहीं कर सकता। इस तरह से हनुमान जी कहते हैं और उस पर्वत को, मैनाक पर्वत को प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर जो है सुरसा नाम की एक स्त्री का वेश बनाए, एक राक्षसी का वेश बनाए एक महिला मिलती है स्त्री के रूप में। देवताओं ने उनको भेजा होता है, वो सर्पों की माता होती है सुरसा। उनको देवताओं ने हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा होता है। तो सुरसा नाम की राक्षसी हनुमान जी के मार्ग में आती है और हनुमान जी को देख करके कहती है कि आज मुझे अत्यंत ही सुंदर और स्वादिष्ट आहार मिल गया, भोजन मिल गया।
इस तरह से सुरसा कहती है और हनुमान जी को कहती है कि आप जो है मेरे मुख में प्रवेश कीजिए, आप मेरा आहार हैं। इस तरह से हनुमान जी को कहती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि अभी मैं श्री रामचंद्र जी का कार्य करने जा रहा हूँ, अत्यंत ज़रूरी कार्य करने जा रहा हूँ। इस समय क्षण भर भी मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं जब श्री रामचंद्र जी के कार्य करके वापस लौटूँ, तब जो है आप मुझे अपना आहार बना लीजिएगा, तब मैं आपके मुँह में प्रवेश कर जाऊँगा। इस तरह हनुमान जी कहते हैं, लेकिन सुरसा मानती नहीं है। वह कहती है कि नहीं, मैं कैसे विश्वास कर लूँ? अपना आहार मैं कैसे छोड़ दूँ? मुझे तो अभी चाहिए मेरा आहार। इस तरह से वो कहती हैं। फिर जो है हनुमान जी उनको बार-बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मानती नहीं है और सुरसा जो है अपना मुख 1 योजन तक बढ़ा लेती है, अर्थात 4 कोस के आकार में सुरसा अपना मुख बढ़ा लेती है, फैला लेती है। फिर हनुमान जी अपने आकार को भी उससे दुगुना कर लेते हैं, अर्थात वो 1 योजन अपना मुख बढ़ाती है, तो हनुमान जी अपना शरीर 2 योजन का कर लेते हैं। फिर सुरसा जो है 16 योजन का अपना मुख बढ़ा लेती है, तो हनुमान जी 32 योजन कर लेते हैं। फिर सुरसा 32 योजन करती है, तो हनुमान जी 64 कर लेते हैं। फिर ये 64 तो उससे वो दुगुनी मुँह बढ़ाती है, फिर हनुमान जी उससे दुगुना अपना आकार बढ़ा लेते हैं। इस तरह से जो है दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता होती रहती है। सुरसा अपना मुख बढ़ाती जाती है, तो हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ा लेते हैं। फिर सुरसा उससे दुगुना अपना मुख बढ़ाती है, तो हनुमान जी उससे दुगुना बढ़ा लेते हैं। इस तरह से यह श्रृंखला चलता रहता है। फिर अंत में हनुमान जी सोचते हैं कि इस तरह से अगर हम प्रतियोगिता करते रहें, इस तरह से मैं ये करता रहूँ और इस तरह से अगर ये होता रहे, तो फिर तो जो है ये तृष्णा, ये जो आकांक्षा है, ये तो कभी पूरा नहीं होगा, ये श्रृंखला जो है बढ़ता ही जाएगा। मैं अपना आकार बढ़ाऊँगा, तो ये अपना मुँह का आकार बढ़ाएगी, फैलाएगी अपने मुँह को। इस तरह ये श्रृंखला कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो हनुमान जी सोचते हैं, विचार करते हैं कि जब सुरसा अपना मुख बढ़ाए हुए होती है, तो हनुमान जी अपने रूप को अत्यंत ही छोटे कर लेते हैं, अत्यंत ही लघु रूप में आ जाते हैं और हनुमान जी सुरसा के मुख में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके तुरंत ही उसके मुख से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह हनुमान जी अपने बल बुद्धि का विवेक करके, क्योंकि अगर ऐसा प्रतियोगिता के रूप में करता रहे, ऐसा दोनों एक दूसरे को प्रतियोगिता के रूप में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए लगा रहे, तो फिर तो ये श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होगी। तो हनुमान जी यहाँ अपने आप को छोटा मान लेते हैं, अपने आप को ही छोटा कर लेते हैं कि ठीक है भाई, मैं ही छोटा बन जाता हूँ, क्योंकि किसी एक को तो समझना पड़ेगा। अगर दोनों ही हम इस तरह की भावना रखें कि मैं बड़ा, तो फिर तो ये श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह हनुमान जी अपने आप को ही छोटा मान लेते हैं। इस तरह से हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें अपने आप को ही छोटा मान लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अपने आप को छोटा मानने में ही काम बनने बनने वाला होता है, अपने आप को छोटा मानने से ही काम बनता है। तो जहाँ पर ज़रूरी हो, वहाँ अपने आप को छोटा मानने में कोई बुराई नहीं है और हनुमान जी में वो गुण है, हनुमान जी में वो लक्षण है कि वो अपने आप को छोटा मान लेते हैं। उनके पास तो अष्ट सिद्धियाँ हैं, वे चाहती तो वे चाहता हनुमान जी तो तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता, सुरसा का वध भी कर सकता था। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने एक सीख दी, राम भक्त होने का परिचय दिया कि अपने आप को छोटा मान लेने में ही जो है बहुत बड़ा कार्य और बहुत बड़ी विपत्ति टल जाती है, बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। इस तरह हनुमान जी एक छोटे से रूप में, लघु रूप में अणिमा सिद्धि होती है हनुमान जी के पास, उनके पास अष्ट सिद्धियाँ होती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, ईशित्व, वशिष्ठ, प्राप्ति, प्रकाम में इस तरह से जो अष्ट सिद्धियाँ बताई जाती है, तो उनके पास तो अष्ट सिद्धियाँ हैं। तो हनुमान जी अपने अष्ट सिद्धियों में से अणिमा सिद्धि का उपयोग करके, अर्थात अपने शरीर के आकार को छोटा करके उनके मुख में प्रवेश करते हैं और निकल जाते हैं। फिर सुरसा उनकी इस बुद्धि और इनके उनके विवेक को देखती है, तो सुरसा भी अचंभित हो जाती है और प्रसन्न होकर के कहती है कि धन्य हो हनुमान जी, धन्य हो राम भक्त तुम, कि तुमने जो है अपनी बल बुद्धि का परिचय दिया। तुम सिर्फ जो है बल के खान नहीं हो, बल्कि बुद्धि, विवेक और गुणों की भी खान हो। इस तरह से सुरसा उनको आशीर्वाद देती है, उनकी प्रशंसा करती है और कहती है कि जिस मनोकामना के लिए तुम जा रहे हो,
वह अवश्य ही पूर्ण होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। इस तरह से हनुमान जी को कहती है और हनुमान जी उनको प्रणाम करके जो है चले जाते हैं, क्योंकि सुरसा को तो देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था और हनुमान जी उस परीक्षा में सफल हो गए। फिर हनुमान जी जो है आगे चले जाते हैं। फिर आगे एक और राक्षसी मिलती है, जो पक्षियों का छाया पकड़ के, जीव जंतुओं का छाया पकड़ करके, विशेष रूप से उड़ते हुए पक्षियों का छाया पकड़ करके उनको खा जाती है। तो हनुमान जी भी अब जा रहे होते हैं, तो वो उनको भी खाने का प्रयास करती है उनकी छाया को पकड़ करके। लेकिन हनुमान जी तो बल की खान है, वे जो हैं उस राक्षसी का वध कर देते हैं, उनको मार देते हैं और फिर जो है हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह फिर हनुमान जी समुद्र को पार कर लेते हैं और समुद्र के उस पार चले जाते हैं। हनुमान जी उस समुद्र को लांघ देते हैं। 100 योजन के उस समुद्र को, 400 कोस के उस समुद्र को हनुमान जी लांघ देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा से, प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी 100 योजन के उस समुद्र को लांघ देते हैं। मार्ग में उनके सामने अनेक विपत्तियां आती हैं, अनेक परेशानियां आती हैं। मैनाक पर्वत उनको कहता है कि रुक जाओ। यदि वो रुक जाएगा, यदि हनुमान जी रुक जाएगा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य समय पर कैसे पूर्ण होगा। इसलिए हनुमान जी रुकते नहीं है, कहते हैं कि राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम, कि मैं श्री रामचंद्र जी के कार्य किए बिना विश्राम नहीं कर सकता। इस तरह हमारे जीवन में भी जब हम अच्छे कार्य करने के लिए जा रहे होते हैं, अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, तो हमें भी तरह तरह के जो है लालच दिए जाते हैं। हमारे कार्य में बाधा बनने के लिए, हमारे कार्य को रोकने के लिए, तो हमें भी उस आरामदायक चीज़ों को कभी-कभी त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए। उस आरामदायक चीज़ों को जो हमें हमारे ही मार्ग से भटकाने के लिए हमें एक ऑफर के रूप में मिलते हैं, उनको त्यागना पड़ता है। तो हनुमान जी मैनाक पर्वत को इस तरह से समझाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर सुरसा से उनकी भेंट होती है, तो हनुमान जी अपने आप को छोटा मान लेते हैं, छोटा रूप बना लेते हैं। इस तरह हमें भी अपने जीवन में कई बार अपने आप को छोटा ही मान लेना चाहिए। कोई आदमी अपने आप को बड़ा दिखा रहा है, तो ठीक है, आप ही बड़े हैं। उस परिस्थिति में हमें अपने आप को छोटा मान लेना चाहिए, क्योंकि उस समय वही उचित होता है, उस समय परिस्थितियाँ ही वैसी होती है कि हमें आपको छोटा मानने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और इस तरह हनुमान जी राक्षसियों का और वध करते हुए आगे एक और राक्षसी आती है, उनका भी वध करके समुद्र के उस पार चले जाते हैं। और फिर जो है वहाँ जा कर के वहाँ की सुंदरता को देखते हैं। वहाँ एक पर्वत पर चढ़ करके वहाँ अनेक प्रकार के सुंदर मनोहर फूल खिले हुए हैं, अनेक बाग हैं, बगीचे हैं, उपवन हैं, कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियां, झरने इत्यादि अत्यंत मनोहर और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी उस पर्वत से देखते हैं तो लंका, सोने की लंका उनको दिखाई देता है, जिसके चारों दिशाओं में एक परकोटा, सोने का परकोटा बना हुआ है, चहारदीवारी सोने का बना हुआ है, अत्यंत ही सुंदर लंका है, अत्यंत ही वहाँ सुंदर बाग बगीचे हैं। हनुमान जी उनको देख करके उनका मन प्रसन्न हो जाता है। लंका को, सोने की उस लंका की सुंदरता को देखकर उनका मन प्रसन्न हो जाता है। फिर आगे हनुमान जी किस तरह से लंका में अब प्रवेश करते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ते हैं, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। आज के इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।